नमस्कार दोस्तों, यूपी से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक युवकों का स्टेटस खराब करने के लाई गई अग्निवीर योजना। जी हां, यूपी से बड़े नेता विपक्ष के अखिलेश यादव का अग्निवीर योजना को लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे। चलिए खबरों को शुरू करते हैं फटाफट। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक मिलती रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं है, वह पहले जैसी भर्ती की पक्षधर है जिसमें नौजवानों को पूरी नौकरी और पेंशन मिलती थी। नेताजी ने शहीदों को सम्मान दिलाया। उन्होंने कोट करते हुए कहा कि हमारे पिताजी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, रक्षा मंत्री ने सैनिकों को सम्मान दिलाया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना ने नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया है। अग्निवीर व्यवस्था जानबूझकर लाई गई ताकि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का स्टेटस फौज में भर्ती होने के बाद बेहतर न बन सके। 4 साल की फौज की नौकरी कौन नौजवान करना चाहता है? कौन नौजवान करना चाहेगा? नौजवानों को भाजपा वोट नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं है, वह पहले जैसी भर्ती की पक्षधर है जिसमें नौजवानों को पूरी नौकरी और पेंशन मिलती थी। नेताजी ने शहीदों को सम्मान दिया, यह वह सम्मान अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है। कहा कि चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ ने कहा कि 2027 तक 1 लाख फौजियों की कमी हो जाएगी। अखिलेश ने कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने जितने सीनियर और जूनियर वह सभी फौज में रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव और डिफेंस की वजह से मेरा रिश्ता फौज से हमेशा बना रहा है। पाकिस्तान से तो हमें खतरा रहता है, लेकिन चीन सीमा से एक बड़ा खतरा है। चीन सीमा को भी लेकर वो हमला हो रहा है लगातार। चीन हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है और हमारी सीमाएं असुरक्षित है, और वहीं हमारे बाजार पर भी कब्जा कर रहा है चीन से इस तरह से खतरा हमें लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो राजनीतिक दल और लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनकी पार्टी उन्हीं के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ पीडीए इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त देगी। इन तमाम चीजों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा कि गुजरात से पंजाब के लिए, बंबई से नागपुर के लिए एक्सप्रेसवे बना। देश में इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, यूपी को दिल्ली सरकार के बजट का एक्सप्रेसवे क्यों नहीं मिला? यूपी जिसने प्रधानमंत्री दिए, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए, उसमें एक एक्सप्रेसवे दिल्ली का क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि दिल्ली वाले यूपी वालों को पैसा नहीं दे रहे हैं। आज भी बिजली का कोटा केंद्र से नहीं बढ़ा है। तमाम चीज़ों पर हमलावर दिखे अखिलेश यादव। समाजवादी सरकार में बिजली घर बनाए गए थे, उन्हीं से आज बिजली मिल रही है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया। समाजवादी सरकार में जो बिजली घर लगना शुरू हुआ था, उनको मदद मिल जाती तो सस्ती बिजली मिलती, जनता को महंगा बिजली नहीं देना पड़ता। इस तरीके से तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव लगातार इस समय हमलावर हैं। यूपी की राजनीति में लेकर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उसके बाद से गठबंधन में बहन मायावती का मना करने, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद फिर से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के लगातार प्रश्न खड़ा करने वाले अखिलेश यादव केंद्रीय नेतृत्व पर इस समय अग्निवीर योजना को लेकर के फिर से एक बार मुखर हो गए, और उन्होंने एक बड़ा दाव खेला युवाओं के ऊपर। उन्हें पता है कि जो युवा भर्ती होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वोटर इस समय यूपी के हैं, उनके ऊपर दाव लगाते हुए उन्हें अग्निवीर योजना को फिर से एक बार बयान देकर सरगर्मियों में ला दिया है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूपी के राजनीति में 80 लोकसभा की सीटों में इंडिया गठबंधन क्या बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, या फिर नरेंद्र मोदी पिछली बार की तरह इस बार भी 70 से ऊपर सीटें लाने में कामयाब होंगे। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।